आप मनुस्मृति को कैसे देखते हैं? नहीं, उसको नहीं मैं देखता, वो तो टोटल गलत है। उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मनुस्मृति अच्छी होती तो भारत देश के अंदर गुरु ग्रंथ साहब ना बनता, भारत देश के अंदर संविधान ना बनता, जरूरत ही नहीं थी। मनुस्मृति हमेशा पूंजीपति लोगों की, ब्राह्मणवादी लोगों की अध्यक्षता करती है। वो एक लॉ है, एक लॉ बुक है। वो लॉ बुक ऐसी है जिसमें सजाएं हैं। जो पाप करने वाला, धोखा करने वाला है, उसको वो आगे करती है। जो मजदूर है, मेहनतकश है, वो जो मानवता की बात करता है, उसको वो कुचलती है। इंदिरा गांधी का 1971 में आरएसएस के हेडक्वार्टर जाने से इनका समझौता हुआ है जी। अब ये दोनों जो बड़े दल हैं इस देश के अंदर मिलजुल के राज कर रहे हैं। अच्छा। राहुल गांधी जो कर रहा, बातें कर रहा है, वो सच्चा पक्का कुछ नहीं है। 10 साल में दोनों मिले पड़े सर? हाँ, नहीं तो उन्होंने बहुजन समाज के लिए 10 साल में कुछ भी नहीं किया। बता दो क्या किया। तो हमेशा ये दोनों पूंजीवादी हैं, मनुवादी हैं, भाई। और ये मनुवादी होने से ये लोग जो हैं मिलकर राज कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं और बहुजन समाज को गुलाम बनाने के प्रयास हैं। पहले तो नमस्कार कहूँगा सर कि आप हमारे इंटरव्यू में आए, धन्यवाद कहूँगा। क्यों आए थे यहाँ किसान यूनियन को लेकर, क्या परेशानियाँ हैं? देखो, ऐसा है, हम भारत देश के वासी हैं। जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा, जी सबको बराबर कर दिया। जी संघर्ष शुरू हुआ ज्योतिराव फुले से। जी ज्योतिराव फुले साहब ने, सावित्रीबाई फुले साहब ने इस देश के अंदर ऐसा पिलर खड़ा किया एजुकेशन का, शिक्षा का, जिसके माध्यम से भारत देश के अंदर सामाजिक चेतनता, कल्चर की चेतनता, एजुकेशन, आर्थिक बड़ी चीज़ के बदलाव आए हैं। मगर आज हम उस संकट में हैं 150 वर्ष बाद कि इस देश का जो आरएसएस है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, जो उसका संगठन है आरएसएस है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो 150 साल उसको 100 साल से तो बना हुआ है, 50 साल उन्होंने पहले तैयारी कर दी थी। तो ये कभी आर्य समाज होता है, कभी और नाम होते हैं, नाम चेंज करते रहते हैं। ये एक ऐसा संगठन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान को खड़ा कर सकता है। एक जगता हुआ दीवा बुझे हुए दियों को जगा सकता है। गुरु नानक देव जी ने भी ये कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा, गुरु रविदास, गुरु कबीर ने कहा, सबने एक ही बात कही है। वही बात आगे जाके कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही। मगर इस देश के अंदर 150 से ज़्यादा संस्थाएं चल रही हैं जी। अखिल विद्यार्थी परिषद है, वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तो उनका शिवसेना है, उनका बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, दुर्गा वाहिनी है, सेवा भारती है। 150 से ज़्यादा हमारी मान्यवर साहब कांशीराम से ये सारी चर्चाएं होती रही हैं। कांशीराम जी कहते थे कि जिस दिन हमारी सरकार है कि सबसे पहले इस देश के अंदर हम बैन करेंगे आरएसएस के ऊपर। बैन ही नहीं करेंगे, जितने इनके तमाम नेता होंगे उनको टिल डेथ वाला हम सजा देंगे। जेलों के अंदर वो बैठे रहेंगे, वहाँ उनको अच्छा खाना देंगे और वो मगर बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि भी ये संगठन ऐसा है जो आपस में दंगे कराता है, घर जलाता है। जैसे दिल्ली में सिखों को मारा गया, उसमें आरएसएस की देन थी। ऐसे ही गुजरात में किया गया। नरेंद्र मोदी तो एक मखोटा है। आपको याद होगा कभी गोविंदाचार्य ने कहा था, वो आरएसएस का आदमी है, कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है वो मखोटा है आरएसएस का। तो ये मखोटे हैं। आरएसएस पीछे से एक ड्राइंग बनाती है, उसको चलाती है। जैसे आज अमेरिका की डील हुई है, क्योंकि अमेरिका जो है इजराइल को अपना भाई मानता है। इजराइल एक कट्टरपंथी देश है। सवाल है मेरा कि आरएसएस के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या आरएसएस ने देश में जात पात फैलाया है? हैं? आपको लगता है? नहीं, आरएसएस मनुस्मृति को जिंदा कर रही है। अच्छा। जिस तरह गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मानस की जात सब एक के पहचान वो, कभी गौतम बुद्ध जी ने भी कहा, ज्योतिराव फुले ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सबने कहा। तो आरएसएस उस कंसेप्ट को खत्म करके मानवतावादी को मनुवाद, आरएसएस वो लाना चाहती है, जो मनुस्मृति कहती है, जो स्मृतियाँ कहती हैं। आप मनुस्मृति को कैसे देखते हैं? नहीं, उसको नहीं मैं देखता, वो तो टोटल गलत है। उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मनुस्मृति अच्छी होती तो भारत देश के अंदर गुरु ग्रंथ साहब ना बनता, भारत देश के अंदर संविधान ना बनता, फिर तो जरूरत ही नहीं थी। मनुस्मृति हमेशा पूंजीपति लोगों की, ब्राह्मणवादी लोगों की अध्यक्षता करती है। वो एक लॉ है, एक लॉ बुक है। वो लॉ बुक ऐसी है जिसमें सजाएं हैं। जो पाप करने वाला, धोखा करने वाला है, उसको वो आगे करती है। जो मजदूर है, मेहनतकश है, वो जो मानवता की बात करता, उसको वो कुचलती है। बीजेपी आने से देश में जात पात ज़्यादा बढ़ गया है? नहीं, बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जी। कांग्रेस से कोई और है? कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जी। कांग्रेस का इंदिरा गांधी का 1971 में आरएसएस के हेडक्वार्टर जाने से इनका समझौता हुआ है जी। अब ये दोनों जो बड़े दल हैं इस देश के अंदर मिलजुल के राज कर रहे हैं।
अच्छा। राहुल गांधी जो कर रहा बातें कर रहा है वो सच्चा पक्का कुछ नहीं है। 10 साल में दोनों मिले पड़े सर। हाँ नहीं, तो उन्होंने बहुजन समाज के लिए 10 साल में कुछ भी नहीं किया। बता दो क्या किया। 4 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज का माफ किया सोनिया गांधी के 10 साल के राज ने, जिसकी वो चेयरपर्सन थी यूपीए की। 4 लाख करोड़। अब बताओ ना, आज 10 टाइम लगाए। उन वक्त जितनी महंगाई है, जितना 1 रुपए की वैल्यू थी, आज 10 टाइम हो गई है। तो हमेशा ये दोनों पूंजीवादी हैं, मनुवादी हैं। भाई। और ये मनुवादी होने से ये लोग जो हैं मिलके राज कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं और बहुजन समाज को गुलाम बनाने के प्रयास हैं मिले जुले। आप मुझे बताओ, जी। जंतर मंतर पे एंट्री गेट बंद पड़े हैं, अंदर आने नहीं देते। आप जंतर मंतर पे हम बैठे हैं ना, जी। हमारा धरना था किसान मजदूर का, मनरेगा बचाने का। एक पूछा जा रहा कहाँ जा रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर लिया जा रहा, उनको चेक करेंगे। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। हाँ। यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की जगह वहाँ 1000 तो पुलिस वाला लगा हुआ है। मेरे को लगता है सरकार की ये भी नहीं, सरकार तो देखो आरएसएस के इशारे पर चल रही है। आरएसएस मनुवाद जो चाहता है, हेडगेवार का जो प्रोग्राम है, गुरु गोरखनाथ का जो प्रोग्राम है, दीनदयाल उपाध्याय का प्रोग्राम है, सावरकर का प्रोग्राम है, इनके जितने वो गुंडे लुच्चे लफंगे चोर डाकू हैं, उनका यही प्रोग्राम है कि इंसानों को कुचलो। मैं डरने वाला नहीं हूँ। इस देश के अंदर आईबी काम कर रही है, रॉ काम कर रही है और एजेंसियाँ काम कर रही हैं। इस देश में मनुवादी सिस्टम काम कर रहा है। पूरी सरकार को उन्होंने गुलाम बना लिया है। सीबीआई है, ईडी है, विजिलेंस कमीशन है, दुनिया भर के हैं। अब ये इनका राज जो है ये मनुवादी आधार पे चल रहा है। इस देश को मनुवाद की, मनुस्मृति की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, बाबा साहब को देखना पूरी दुनिया देखती है उनको। जी। संसार देख रहा। लेकिन ये लोग तो नहीं मानते। नहीं, देखो ऐसा होता है, ये वृक्ष है, किसी ने तो लगाया ना जी। आज हम शाय में बैठे हैं, बाबा साहब वृक्ष है। हाँ। इनको उसकी वैल्यू का पता ही नहीं है। जी। क्योंकि आरएसएस की अगर अम्बेडकर को समझने लग जाए, पहले तो किसी चीज को समझना तब समझोगे अगर समझने की कोई आपके पास समझ होगी। आरएसएस वालों के पास कोई समझ नहीं है। उनके पास तो एक ही है, वो शाखा लगाते हैं, ड्रामा करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं। झूठ का प्रचार करने की एक इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं हम PPP, प्रोडक्ट प्रमोशन प्रोग्राम। जी। इनका जो प्रोडक्ट है, मनुवाद है, मनुस्मृति है, उसका वो प्रचार करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। सुबह शाखा लगाते हैं, बच्चों को गुलाम बनाते हैं, गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं। 150 इनके संगठन हैं। इन संगठनों के माध्यम से शिक्षा के अंदर, कल्चर के अंदर, राजनीति के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, धरती के अंदर, आकाश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि जब से हम लोग सत्ता में आए हैं, ठीक है, और मैंने कुछ लोगों से भी पूछा तो बोलते आरएसएस सबसे बड़ा संगठन है देश में। जो भी बुरे काम होते हैं या कभी भी आपदा आती है, सबसे पहले आरएसएस खड़ा रहता है। आप कितना मानते हैं? नहीं, देखो, मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ भाई, जब से ये आई है जी। ये आई नहीं तो शुरू से ही है। गई कब थी? अच्छा। नेहरू के टाइम से भी है। अच्छा। इंदिरा में भी यही थी, तरजीब में भी यही थी। ये इनका एक प्रोग्राम है। जो इस देश का मूल निवासी है, बहुजन समाज है, वो गुलाम समाज है, वो डरपोक समाज है, अशिक्षित समाज है, असंगठित समाज है और बहानेबाज है। वो चालाकी भी करता है, बहाना भी लगाता है, आलसी है, काम नहीं करता, नखरेबाजी करता है। वो सच को पहचान नहीं रहा। इस देश का बहुजन समाज मेंटली, दिमागी तौर पे गुलाम है। उसकी गुलामी को दूर करने के लिए उसको संगठित होना होगा, शिक्षित होना होगा, भाईचारे में बैठना होगा, बात को समझना होगा, समझने के लिए समझ बनानी होगी। आरएसएस इसको सभी कामों के लिए नज़दीक आने नहीं दे रही। अगर हमने इस देश के अंदर आरएसएस को उखाड़ के फेंक दिया, इनके ऑफिस बंद करवा दिए, इनके ऊपर बैन लगा दिया, तो इस देश को वो सुरक्षित रह सकता नहीं। ये देश ऐसा बन जाएगा जैसा इजराइल है, नफरतवादी देश। PPP, प्रोडक्ट प्रमोशन प्रोग्राम, ये अपने मनुवाद का जो इनका प्रोडक्ट है, मनुस्मृति, उसका प्रमोशन करते हैं, उसका प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसको चलाते हैं। जैसे इन्होंने यूजीसी को रद्द कर दिया, कोर्ट इनके अंडर में आ गई, जुडिशरी इनके अंडर है, पुलिस इनके अंडर है, पैरामिलिट्री फोर्स इनके अंडर है, बीएसएफ इनके अंडर आ गई है, आर्मी इनके अंडर है। हर चीज़ इन्होंने अंडर की हुई है। ये लंबे समय से हैं। अभी ये मत सोचो कि 11-12 साल से हैं। जो इनसे पहले सरकार थी वो भी आरएसएस के अंदर से खा रहे देश को। नहीं, अंदर एक ही है। मैं नहीं मानता। आप मेरे साथ बड़े से बड़ा फिलोसफर ले आओ, बातचीत कर ले। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी एक ही पॉलिसी एक है, प्रोग्राम एक है, आदमी अलग अलग है। हाँ, नागपुर से प्रोग्राम आता है,
स्वर्ण और दलितों की बसेस है ना, ठीक है आ, नहीं, देखो, दो चीज इस देश के अंदर है, एक पूंजीवाद और मनुवाद, ओ दोनों एक हैं। मार्क्स ने कहा है, अम्बेडकर ने मार्क्स की बात को माना है, कार्ल मार्क्स की बात को माना है। अम्बेडकरियों को इतना ज्ञान नहीं है क्रांति अभी, पे विश्वास अभी अम्बेडकरियों को इतना ज्ञान नहीं है, पढ़ते कम है वो। जो कार्ल मार्क्स ने कहा 8 घंटे का काम है, वही बाबा साहब ने संविधान में दर्ज किया। हाँ, ये तो मैं जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि इस देश के दो दुश्मन है, इस देश के गरीब के मजलूम के दो दुश्मन है, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद, बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल उस बात को रिजेक्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा बिल्कुल राइट, यही है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, जो गुरु गोविंद सिंह की विचारधारा है, गुरु नानक की विचारधारा है, गौतम बुद्ध की विचारधारा, उसको आरएसएस खत्म करना चाहती है, उसको रॉन्ग साइड पे ले जाके इस देश के बहुजनों को बताना चाहती है कि ये आपके दुश्मन है। हमारा बहुजन समाज इस बात को समझने के लिए अभी दिमागी तौर पे तैयार नहीं है। दोस्त को ना दुश्मन, मजबूत होना और चीज़ है, हाँ मजबूत होना और चीज़ है। जी 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 बात को समझना, उसके गहराई समझना, दोस्त और दुश्मन समझ की नहीं पा पहचान रहे हैं, करना, हाँ। क्योंकि बहुजन समाज गुलाम समाज है। बताओ। एक चंद्रशेखर नाम है, बहुत बड़ा नाम है, वो हमेशा दलितों के लिए खड़ा होते हैं, कैसा मानते हैं क्योंकि वो बहुजन के बात आई तो मैं पूछा। देखो, ऐसा है, मायावती अपने काम से भाग गई है, जी जी वो मिलती नहीं है, परफ्यूम लगाती है, 10 फुट आदमी को दूर खड़ा करती है। काशीराम जी को तो हम बाजू पकड़ के बैठा लेते थे कुर्सी पे, चाय पीनी है, कहते पिला दो भाई। वो उनमें प्रोटोकॉल नहीं था। जब नेता में प्रोटोकॉल आता, मायावती में प्रोटोकॉल है, वो किसी में जाती नहीं दुखांत में। चंद्रशेखर तो हर दर्द में जाता है, नौजवान है, मैं उससे प्रभावित हूँ। मुझे मिला वो एक दिन यही दिल्ली में, चंडीगढ़ भी आया था भाई पूर्ण कुमार जी की डेथ के ऊपर, जो आईपीएस ने सुसाइड किया था, जी 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 उस पर भी आया था, मिला था। वो सारा कंट्रोल जो हमारी कमेटी कर रही थी, 31 मेंबरी कमेटी, तो चंद्रशेखर मिलता है, उसमें प्रोटोकॉल नहीं है, वो परफ्यूम नहीं लगाता, वो समाज से दूरी नहीं बनाता, दर्द में दुख में जाता है, ये जाते ही नहीं है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस देश की यूथ चंद्रशेखर की जरूरत है। देश में कैपिटलिज्म बनाम मनुवाद को लेकर आप कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि जब से मोदी जी आते हैं, ने कुछ करा है, हमने देश को कैपिटलिज्म में भी आगे बढ़ाया है, विकसित में भी आगे बढ़ाया है, सब चीज़ में आगे। आप कैसा देखते हैं? मैं फिर आपकी इस बात से सहमति नहीं रखता ठीक है। कि मोदी जी के आने के बाद, नहीं, नेहरू भी कैपिटलिज्म का साथी था, जी जी पूंजीवादी था, जी राजीव गांधी पूंजीवादी था। आपको मालूम है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का पिता कौन था? धीरूभाई अंबानी। जी धीरूभाई अंबानी का पैसा था, इंदिरा गांधी के साथ सौदेबाजी थी उसकी, तो वो मर गई। जी पंजाब के अंदर जो खाड़कू बात चला, जी जी उसके बाद उसने हरमंदर साहब पे हमला किया, दरबार साहब पे, तो हमारे स्थान पे हमला किया, जो हमारा पवित्र स्थान हरमंदर साहब, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब का केंद्र है, उसके ऊपर हमला किया, टैंक तोप चलाई, गोली चलाई, पुलिस लाई, आर्मी लाई, तो उसके बाद उसको मरना पड़ गया। तो उसका जो पैसा था उसने फिर डील आगे जाके राजीव गांधी से किया। तो हम आज कह रहे जी, वो जी गुजराती है जी, वो इसका जी अंबानी, वो मोदी का आदमी है। अरे कौन कह रहा है ये मोदी का आदमी है? वो पैदा करने वाला तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी है, उसको तो इनका ही है। सिर्फ टाइटल चेंज होते हैं, प्रोग्राम बुक लोग किताब वही वही रहते होती हैं है ना, लोग वही, नहीं, किताब वही होती है, हाँ किताब वही होती है। टाइटल चेंज हो रहा है, राइटर का नाम चेंज हो जाता है, उसके अंदर ये की होता है। आजकल के जो आप काफी समझदार हैं। यंग जनरेशन है, हाँ, उनको कोई सलाह देना चाहते हैं, बहुत भटक रहे। देखो, इस देश के अंदर अगर नौजवान साथियों ने एवीपी से दूर रहे, अखिल विद्यार्थी विद्यार्थी परिषद जो है AVBP, ये मनुवादी संगठन है, जहर फैलाता है, हमारे नौजवानों को शिक्षा से दूर करने का एक षड्यंत्र वाला दल है। शिक्षा लो, समझो, आगे बढ़ो, संगठित रहो, और जब तक आप संगठित हो तो आप आगे बढ़ेंगे। मैं ये यूथ को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह प्रेम भावना से इस देश के अंदर आरएसएस की कला को, चालाकी को, बेईमानी को, धोखे को समझो। अच्छा सर, ये लास्ट में सवाल है, ठीक है, प्रदर्शन बहुत हो रहे हैं, बीजेपी सरकार में मोदी PM है, एक राहुल गांधी, आप कैसा देखते हो? राहुल गांधी को नेता नहीं मानता, वो उसको ट्रेंड किया गया है पिछले 3-4-5 साल से। वो डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत बातें कर रहा है, राहुल गांधी, हाँ, ड्रामा कर रहा है।
कांशीराम जी को भारत रत्न दो, ड्रामा कर रहा है। भाई तुमने 10 साल राज किया, जी, तेरी मम्मी का राज रहा, सोनिया गांधी का। उस वक्त कांशीराम जी को वो भी ड्रामा कर रहा है मतलब। भारत, नहीं वो एक देखो, आप बात समझो, हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, अच्छा, उसको ये समझाया गया है तू अभी अपोजिशन में है, तू अपोजिशन वाली वो उसमें कर, जितना ये बहुजन समाज है इसको गुलाम बनाने के लिए तू यत्न कर। ये मुर्गी जितनी है, अब हिंदी में क्या कहते हैं मुर्गी को? हाँ? मुर्गा को कहते हैं, मुर्गी को, मुर्गी मुर्गा। वो अपने जाल में फंसा, दाना डाल, कबूतर अपने जाल में फंसा। जितना ये बहुजन समाज है, गुलाम समाज है, ये डरपोक समाज है, ये इसको सब अपने चक्कर में चला के तू बादशाह बन इस देश का। तो ये डील है इनकी दोनों की। वो उसको ट्रेनिंग दी है बड़े शातिर लोगों ने। राहुल गांधी को बड़ा सॉफ्ट बन गया, जान के एक संत बन गया, नाइक बन गया, ड्रामा कर रहा। मैं सहमति नहीं रखता। राहुल गांधी ने 10 साल गवर्नमेंट चलाई है, किसी भी एक सेक्रेटरी को IAS को नहीं लगाया उसने। हमारा एक चेयरमैन नहीं लगाया SC का, सिर्फ SC कमीशन के अलावा। बताओ लगाया तो कौन है? मुझे उसका नाम बता दो, मैं नाम सुनना चाहता हूँ। तो आने वाले भविष्य में PM किसको देखना चाहते हैं? मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो देखना चाहता हूँ, तो इस देश का बहुजन समाज देखना चाहता है। जो इस देश के बहुजन समाज के लायक का व्यक्ति है वो है श्रीमान अखिलेश यादव। जी, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि सर ने काफ़ी बातें करी है बहुजनों के लिए, चाहे RSS के ऊपर, लेकिन बात सही है, क्योंकि सत्ता से जो हानि पहुंच रही है देश को, वो एक समझदार व्यक्ति ही सोच सकता है। बहुजनों को सर ने सलाह दी है कि समझो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, आगे चल के तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा, इसलिए सबको एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा देश में अगर सही से रहना है तो इसी के साथ मैं एंड करता हूं और सर का धन्यवाद करता हूं इंच प्रेस में। धन्यवाद। सत श्री अकाल।